हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यदि आप इस बार नीट 2026 का पेपर देने वाले हैं तो इस बार आपकी फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिजिक्स आप कैसे पढ़ें ताकि आप 180 170 मार्क्स 150 से ऊपर आप मार्क्स स्कोर कर सकें। इस बार का जो नीट 2025 का फिजिक्स आया था, बिल्कुल इस बार का फिजिक्स डिफ़िकल्ट था, जो कि किसी ने पढ़ाया नहीं था। इस बार अनप्रेडिक्टेबल फिजिक्स आया हुआ था, लेकिन अगली बार जो 2026 में आने वाला है फिजिक्स, उस बार चाहे जितना कठिन पेपर हो, लेकिन अब की बार सभी लोग उतना ही मेहनत करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक इस बार पढ़ाएंगे। तो इस बार 2025 में जो हुआ, इसमें लगभग जिनके क्वेश्चन लगभग 30 प्लस सही थे या 20 प्लस सही थे, तो उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नीट 2026 की बात करें तो उसमें सभी लोग उसी लेवल के पढ़ाएंगे भी, एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ाएंगे भी, तो उसी प्रकार के मार्क्स भी उसमें आप बढ़ जाएंगे। बिल्कुल 2026 में जो पेपर हुआ आएगा, इस लेवल का अगर आएगा तो उसमें लगभग जिनका 34 या 35 प्लस रहेगा, क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं का उस बार सिलेक्शन होगा। लेकिन हम बात करें इस बार कैसे आप पढ़ें कि आप 150 प्लस स्कोर कर ले फिजिक्स में। तो यहाँ पर मैंने 2025 का जो पेपर हुआ था उसको मैंने लिया है। उसमें आप देखने पाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो फिजिक्स का पेपर है, नीट 2025 का जो पेपर हुआ था, उसमें कोड 46 का जो पेपर है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि पहले आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इम्पॉर्टेंस है। लगभग आप ये बुक देख सकते हैं, जिसमें 33 ईयर के पीवाईक्यू होते हैं। तो आप लोग पहले लगभग जितने चैप्टर करवा दिए जाएँ, नीट के तो मस्ट हैं कि आपको इसके पीवाईक्यू कर लेने हैं। यहाँ पर मैं नीट 2025 का पेपर लिया हूँ। ये आप देखेंगे कि इसमें लगभग मैं बता दूँ कि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दिख जाएँगे कि पीवाईक्यू ही हैं। मैं यहाँ बात कर लूँ, हाँ, पेपर इस बार डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये जो 5-6 पीवाईक्यू मिलेंगे, ये आपको ढूँढने पड़ सकते हैं। जैसे इसमें 12वाँ क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखेंगे कोड 45 में, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी जा पार्ट ऑफ वो जो आया हुआ था इलेक्ट्रिक सर्किट बी ए माइनस पी बी पूछा हुआ था, वो नीट के पीवाईक्यू में के आप देख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर 2016 में भी ऐसा क्वेश्चन था, बस उसमें क्या है वैल्यू जिसमें है वो बदल दिया गया है। लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ। और मैं बात करूँ एक क्वेश्चन और जो कि पूछा गया था यूनिट डायमेंशन से भी, लगभग वो तो सबका हो जाता है, लेकिन इसको भी ढूंढना पड़ सकता था आपको। पी बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर बटा सी के अंडर रूट डी। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल पीवाईक्यू में पा जाएंगे। इस भी क्वेश्चन को तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल जाए, लेकिन इनको ढूंढना पड़ता है। ऐसे बात करें, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज के साथ भी पूछा गया है, जो कि नीट 1991 में आ चुका है क्वेश्चन। A pipe open at the both end as a fundamental frequency F in air. The pipe is now dipped vertically in a water drum in half of its length. The fundamental frequency of their column is now equal to। तो ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू आ चुका है। तो लगभग बात करें ऐसे क्वेश्चन जैसे 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पीवाईक्यू में हर साल, चाहे पेपर जितना भी डिफिकल्ट हो, वो हर साल आएंगे। तो लगभग लैंग्वेज के साथ भी मिल सकते हैं या वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा, वो मिल सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस बार के पेपर जिन्होंने 25 प्लस या 20 प्लस किया होगा, उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम बात करें, इस बार पेपर चाहे आगे जितने भी साल होने हैं, 26-27 या होंगे, उसमें भी आप देखेंगे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पीवाईक्यू मस्ट है। तो आपको इस बात से अंदाज लग गया होगा कि पीवाईक्यू आपको मस्ट करना ही जरूरी है। आप लगभग कितने ईयर के पीवाईक्यू 1988 से लेकर 2025 तक कर डालिए, बिल्कुल आपका अच्छा पेपर। बिल्कुल वहां से हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से फँस जाएँगे, बिल्कुल लैंग्वेज के साथ और वैल्यू के साथ भी फँस सकते हैं या वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा। अब आपको कैसे पढ़ना है फिजिक्स, तो यहाँ पर देखिए, आप पहले चाहे पेपर ईज़ी हो या टफ होना ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप पेपर टफ आया होगा तो बिल्कुल अगर आप अच्छे से छाँट लेंगे क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स की बात की इस बार टफ था, तो जिन्होंने 14 प्लस क्वेश्चन या 20 प्लस क्वेश्चन किया होगा तो उस बार इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बात करें तो पहले आपको क्या-क्या करना है, तो पहले आपको भैया आप सिलेबस की इधर-उधर मत जाइए। सिलेबस में आपको क्या करना पड़ेगा, 11-12 का फिजिक्स दोनों कर लेना है।
दूसरा स्टडी मटेरियल आप किसी मॉड्यूल या किसी पीडब्ल्यू मॉड्यूल या एलन या आकाश किसी भी मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस करिए। चौथा मल्टीपल रिवीजन करिए। पांचवा जेईई मेंस के क्वेश्चन या एडवांस के कुछ क्वेश्चन आपको अब इस बार से करने पड़ सकते हैं। और छठवा देखिए, पहले पहले आप देखिए कि आप जो सर पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर आपके पास फैकल्टी अवेलेबल है, बात करें हम कि अगर आपके पास 2 फैकल्टी अवेलेबल है भाई, जैसे एक फैकल्टी अवेलेबल है, 2 फैकल्टी अवेलेबल है, तो आप बहुत लोग कह रहे हैं कि केवल एक टीचर से पढ़ें, उसी पर ट्रस्ट करें। बिल्कुल करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करिए, लेकिन भाई आप 90% जो टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स भी सिमिलर रहेंगे, देख लेना आप। तो एक टीचर से पढ़िए आप, बिल्कुल 100% उन्हीं के लेक्चर देखिए, उन्हीं के नोट्स करिए, उन्हीं के डीपीपी करिए। लेकिन जो दूसरा टीचर आपको पढ़ा रहा है तो लगभग उनके क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा बदल जाएगा, तो आप वहाँ पर पीडीएफ खोलकर देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल एक टीचर से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, लेक्चर देखिए उनका। लेकिन अगर दूसरे टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो आप उनका नोट्स देख सकते हैं, नोट्स यूज उनका कर सकते हैं, पीडीएफ खोलकर उनके नोट्स को देख सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला आपको क्या करना है, लेक्चर करना है। दूसरा आप उनके नोट्स करिए, बार बार करिए नोट्स। जेईई मेन के क्वेश्चन जिसमें हो, ऐसे नोट्स हों जिसमें जेईई मेंस या एडवांस लेवल के पीवाईक्यू हों, या ऑल नीट के पीवाईक्यू हों, आप खुद करिए नीट के पीवाईक्यू। फिर उसके बाद आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना है। फिर इसके बाद रिवीजन जो आपको क्लास में करा दिया गया है, लगभग उनका रिवीजन करना है आपको। किससे? आप एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें आप जितने भी फार्मूला पढ़ाए गए हों या जितने भी लगभग 5 बार 5 टाइम आप उस फार्मूले को लिख लीजिए। अब भाई सिंगल फार्मूले से क्वेश्चन नहीं आए हैं इस बार, तो बिल्कुल आपको फार्मूला उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उस फार्मूले पे लगभग हम बात करें 2 से 3 फार्मूला मिलाकर आपको सवाल करने पड़ेंगे इस बार। उसका रिवीजन रफ करिए। फिर उसके बाद पीवाईक्यू करिए भैया। पीवाईक्यू किसके किसके करने हैं आपको? नीट के पीवाईक्यू कर लीजिए, जेईई मेन के 2-3 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए, या एडवांस के कुछ सवाल आप करिए इस बार। उसके बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद आपको क्या करना है भाई? टेस्ट के बाद आपको रिवीजन करना है। मल्टीपल मल्टीपल टाइम रिवीजन भैया मांगता है नीट। जितनी बार आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब जिनके मार्क्स भैया मैं बता दूं, अगर आपके मार्क्स नीट 2025 में 200 प्लस आए हुए हैं तो उनके लिए क्या करना है? 300 से 400 450 प्लस आए हैं, उनके लिए क्या करना है? तो बिल्कुल जिनके मार्क्स भैया 200 से 300 आ रहे हैं उनके लिए करना है कि आप ऑल लेक्चर करिए जो भी सर पढ़ा रहे हैं, या उनके नोट्स बार बार मल्टीपल बार रिवीजन करिए। पहले बार आपको लेक्चर पूरा पूरा लाइव अटेंड करना है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी करना है। उसके बाद भैया आपको ऑल टेस्ट देना है। टेस्ट की बात करें, ऑल टेस्ट देना है, नोट्स बार बार करना है। टेस्ट आप बार बार दीजिए। और मैं बात करूँ आपको एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की आपको एग्जाम्पल भैया करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ साथ आपको बैक एक्सरसाइज जो होता है उसमें, उसको भी अब करना ज़रूरी हो गया है। नोट्स करिए, नोट्स के बाद रिवीजन करिए। और इनके मार्क्स 200 प्लस आ रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उनको लेक्चर ऑल करना है। एक भी लेक्चर का बैकलॉग मत रखना। आप लाइव देखें उतना ही अच्छा रहेगा। ऑल टीपीपी जितने मिलेंगे उनको सॉल्व करना है, ऑल टेस्ट देना है, नोट्स करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जिनके मार्क्स 3 से 450 प्लस आ रहे हैं, 400 प्लस आ रहे हैं, नोट्स लास्ट ईयर का अगर है उनके पास तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन उनको भी कॉन्सेप्ट और फार्मूला ये सब यूज करना पड़ेगा। ऑल लेक्चर उनको भी देखना है, ऑल डीपीपी, ऑल टेस्ट। बस अंतर इतना कि आप नोट्स मत बनाइए, लेकिन आपको सवाल जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे उनका प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा। और जिनके मार्क्स अगर बात करें 400 या 400 से प्लस आ रहे हैं, तो आपको स्ट्रांग जैसे उनका ये दिक्कत होगा कि आप टेस्ट अभी इस बार फुल देना शुरू कर देंगे। जिनके मार्क्स इस बार 400 प्लस आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है, 4 से 450 प्लस आ रहे हैं, बिल्कुल आप इस बार स्ट्रांग चैप्टर ओनली क्वेश्चन करिए। स्ट्रांग चैप्टर जो है आप उनको अलग कर लीजिए, उनके ओनली क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक चैप्टर हैं, उनके क्लास नोट्स सब करना पड़ेगा। अगर वीक चैप्टर है तो बिल्कुल आप क्लास नोट्स करिए, डीपीपी करिए, उसका टेस्ट दीजिए, आप उसके मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अगर भैया इतना आप कर लेते हैं तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे इस बार कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, लगभग मैं बात करूँ हर साल में देखा हूँ उससे 70% के जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं चैप्टर से आते हैं, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे बात करें आप ये एरर काइनेमेटिक्स, इस बार एरर से 3 क्वेश्चन आए थे, काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, रोटेशन के 3 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के डीजी इसके 4 क्वेश्चन, एसएचएम वेव के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। वेब से तो कह रहा हूँ क्योंकि आया हुआ था, तो लाइक को आप मस्ट करके ही जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें 3 क्वेश्चन, और ईएम वेव मैग्नेटिक की बात करें तो 3 क्वेश्चन, ईएम वेव की बात करें 2 क्वेश्चन। आपने की बात करें तो उसमें 4 क्वेश्चन, मॉडर्न से 4
चीज़ पे फोकस ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा तो लगभग आपके 26 क्वेश्चन हो जाएंगे, 70% आप सिलेबस एक कवर कर लेंगे। तो इन चैप्टर पर आपको फोकस ज़्यादा करना है।